गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एकदम जोश उत्साह के साथ पढ़ने के लिए तैयार। यहाँ से इससे पहले हम लोग प्रश्नावली में बोला था 9.3 पढ़ने से पहले उसकी जो प्रमेय है, मैं 4 प्रमेय आप लोगों को लिखाया था। अगर वहाँ पे आप प्रमेय नहीं देखे होंगे तो एक बार पीछे जाकर प्रमेय जरूर देख लीजिए। जब तक प्रमेय देखेंगे नहीं सवालें समझ में आएंगी नहीं। सवालें तो ऐसी चलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन अगर प्रमेय देखे रहोगे सवाल पूरी तरीके से दिमाग में घुस जाएगी, नहीं तो जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। अब इसमें कहा गया है एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O, एक वृत्त है जिसका केंद्र O। इसके दो कोण, एक कोण है AOB 60 अंश का, दूसरा कोण BOC 30 अंश का है। तो कोण ABC का मान क्या होगा? तो कोण ADC का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। अब कल की प्रमेय याद करो, प्रमेय नंबर 9.8, प्रमेय नंबर 9.8, प्रमेय 9.8 9.8 यही कहती है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग के, मतलब वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का 2 गुना होता है। जो केंद्र पर कोण बनेगा, जो यहाँ पर कोण मतलब जो कोण O होगा, इस कोण D का 2 गुना होगा। अर्थात कोण AOC प्रमेय नंबर 9.8 से कोण AOC जो केंद्र पर बनेगा AOC O होगा 2 गुना मतलब 2 से गुणा 2 गुना कोण ADC के, इसी का तो 2 गुना होगा। अगर ये मान लो 10 है तो 10 का 2 गुना 20, इसी में 10 मान लो अगर 10 हो गया, इसका मान 10, इसको 20 होना है तो 2 से इसमें गुणा करोगे तभी तो 20 होगा, तो 2 से इसमें गुणा कर दो। तो कोण AC 2 गुना होगा कोण ADC के। अब यहाँ से हमको अगर OAC मिल जाए तो ADC ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ से देखो AOC में 2 कोण बने हैं, एक 60 अंश का, एक 30 अंश का। देखो AOC एक कोण इधर, एक कोण इधर, एक कोण है AOB, एक कोण है BOC, दोनों को जोड़ लो। 60 प्लस 30, 60 प्लस 30, एक 60 है एक 30 है, एक 60 है 30 बराबर 2ADC, 2 कोण ADC। 30 में 60 मिलाओ, 30 60 90, और यहाँ से 2 कोण ADC, ये 2 गुणा इधर जाएगा, भाग 90/2 बराबर कोण ADC, काटोगे 45 गुना 90, यहाँ से हो जाएगा कोण ADC बराबर 45 अंश। कितना सिंपल सा प्रश्न था। अगर थ्योरम आती होगी तभी प्रश्न आएगा, नहीं तो प्रश्न नहीं आएगा। अगर प्रमेय नंबर 9.8 जानते रहोगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण किसी भी खंड पर बने कोण का 2 गुना होता है, ऑटोमेटिक 90 है तो 90 का आधा 45 आंसर हो जाएगा। इतना नहीं करना पड़ेगा, 90 का आधा 45 थ्योरम से इस तरीके से कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।